नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 203, ध्यान रखना आप लोग, पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले BD 201, BD 202 के यूनिट वाइज पाँचों यूनिट के प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं हल किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर हल करें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और सभी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा एक सीमित है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या निर्माण, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन, हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन 5 क्वेश्चन कम से कम इस प्रैक्टिस सेट से निश्चित रूप से एग्जाम में आने की संभावना है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2021 में 4 प्रश्न समस्याओं से संबंधित आए हुए थे, तो आप लोग ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधित त्रुटि करता है? आ डिस्ग्राफिया, बा हाइपरलेक्सिया, सा डिसकैलकुलिया, द डिसलेक्सिया। ध्यान रखना, यूपी टेट और सी टेट में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सा डिसकैलकुलिया। जो बालक होता है गणित संबंधी त्रुटि डिसकैलकुलिया अक्षमता से कारण करता है। 4 प्रश्न 2021 में समस्या संबंधित आए हुए थे, तो जो बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उसको यहाँ पर लिख दिया गया है लिस्ट वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। किसी भी कीमत पे आप इसे रट के जाना ही होगा। पहला डिस्ग्राफिया, इससे लिखने की समस्या होती है। डिसलेक्सिया, पढ़ने की समस्या होती है। तीसरा डिसकैलकुलिया, गणितीय समस्या। डिसमॉर्फिया, भ्रम अर्थात किसी में अंतर नहीं कर पाता है। चौथा डिसमॉर्फिया, भ्रम, किसी में अंतर नहीं कर पाता है। और 5वां डिसफेसिया, बोलने की समस्या। छठा डिस्पैक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। 7वां डिस्थेमिया, तनाव से संबंधित समस्या। 8वां ऑटिज्म, सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता। और 9 है ऑफेसिया, भाषा से संबंधित अक्षमता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, किसी भी कीमत में भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायिक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायिक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? आ कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, बा ऑप्टोकॉन, सा सेरासोनिक गाइड, द कंप्यूटर बेल अनुवादक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का सा सेरासोनिक गाइड। कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो सेरासोनिक गाइड नहीं है, बाकी तीनों हैं। आप देखिए, कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक, ये अनुवाद करेगा जिस भाषा में चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका हेल्प कर रहा है। ऑटकॉन और कंप्यूटर ऑटोमेटेड डिवाइस, ये तीनों हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का सा। संतुलक गेंदे चिकित्सीय उपकरण है? आ श्रवण बाधित बच्चों के लिए, बा सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए, सा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, दा मानसिक मंदित बच्चों के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बा सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। कई लोग कहते हैं स्पीड तेज रहती है, तो आप लोग स्लो कर लिए, क्योंकि वहाँ सेटिंग में जाकर धीमा हो जाता है। ज़्यादा स्लो बोलने पर बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जाता है, तब भी नहीं अच्छा रहता है। 3 का सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुँच सके। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण उपयोगी है? आ ऑप्टोकॉन, बा टेक्सटाइल उपकरण, सा व्हील चेयर, द स्टैंडिंग फ्रेम। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का आ ऑप्टोकॉन।
प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? आ सोनिक गाइड बा ऑप्टोकॉन सा लेसर केन दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का सा लेसर केन। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? आ दृष्टि बाधित अक्षमता में बा मानसिक बाधित अक्षमता में सा संवेदी बाधित अक्षमता में दा श्रवण बाधित अक्षमता में। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा श्रवण बाधित अक्षमता में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके कॉलेज के जो ग्रुप होंगे या फिर आपके यार दोस्त जो भी बीएड कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? आ एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है। बा शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है। सा शिक्षक एक दूसरे की सहायता करते हैं। दा विभिन्न विशिष्टीकरण के शिक्षक एक साथ पढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, समूह शिक्षक के विषय में कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? पहला, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है। बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? आ समावेशी शिक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। बा उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। सा उसे छात्रों के प्रति सहानुभूत होना चाहिए। दा उसे विभिन्न अधिगमकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? ध्यान रखना, लाभ नहीं है। एक दूसरे पर निर्भरता। बा संप्रेषण कौशल। सा समूह में कार्य करने का कौशल। दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपरोक्त सभी। तीनों सही है। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। बा या छात्रों के मध्य भावनात्मक एकीकरण विकसित करता है। सा या छात्रों के मध्य आपसी सहयोग विकसित करता है। दा या प्रजातांत्रिक वातावरण विकसित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का आ छात्रों के लिए छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते। ये कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? व्यक्तिनिष्ठ मतलब जो व्यक्तियों के विचार होते हैं अलग अलग सबके होंगे। या छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है। बा या छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। सा छात्र स्वयं की गति से सीख सकते हैं। दा छात्र अपनी भावनाओं के आधार पर सीख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा या छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। तो 11 का बा सही जवाब हो जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? आ भिन्न क्षमता वाले बच्चे। बा वंचित वर्ग के बच्चे। सा प्रतिभाशाली बच्चे। दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त यारों को और अपने कॉलेज के ग्रुप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता अर्थात अक्षमता का कारण नहीं है? ध्यान रखना, कारण नहीं है इसमें से कौन सा? आ मनोसामाजिक। बा कुपोषण। सा दूषित वातावरण। दा पुरानी परंपराएं। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का दा पुरानी परंपराएं
उसे विकलांगता का कारण नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगर कुपोषण रहेगा, खाना सही से नहीं मिलेगा तब भी विकलांग हो सकता है, दूषित पानी पिएगा तब भी, मनोसामाजिक अर्थात साइकोलॉजी भी हो सकता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? दृष्टिहीन अर्थात दिव्यांग की तरह से जो अंधे होते हैं उनकी विशेषता नहीं है। अमूर्त चिंतन की प्रबलता, बा आंखों से पानी बहना, सा चाक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना, दा बार बार आंखें मचलना। बहुत ही सरल है। कभी कभी प्रश्न आपको पढ़े नहीं रहे तो फिर भी अगर आप थोड़ा से लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा। कौन सा दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? तो आंखों से पानी बहना ये हो सकता है, चाक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना ये भी हो सकता है, बार बार आंखें मचलना ये भी है, लेकिन अमूर्त चिंतन की प्रबलता ये विशेषता नहीं है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा आ, अमूर्त चिंतन की प्रबलता। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है? आ, मांसपेशियों का कमजोर होना, बा, सिर झुकाकर सुनना, सा, बहुत धीरे धीरे बोलना, दा, आत्मविश्वास की कमी। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का आ, मांसपेशियों का कमजोर होना शारीरिक विकलांगता का लक्षण है। 15 का सही जवाब हो जाएगा आ, शारीरिक विकलांगता के लक्षण है मांसपेशियों का कमजोर होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। अवधान की योग्यता, अध्ययन की योग्यता, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या, तीव्र प्रगति। तो निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या। ये विशेषता नहीं बल्कि निगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग, निगेटिव पॉइंट है। तो 16 का सही जवाब है सा। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? आ, बौद्धिक रूप से भिन्न, बा, शारीरिक रूप से भिन्न, सा, सामाजिक रूप से भिन्न, ता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का दा, उपयुक्त सभी। एक समावेशी कक्षा में आ, छात्रों को उसके शारीरिक शक्ति के आधार पर अलग किया जाता है, बा, अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं, सा, छात्रों को उनकी मानसिक शक्तियों के आधार पर अलग किया जाता है, दा, विकलांग बच्चे अलग कक्षा में पढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का एक समावेशी कक्षा में, बा, अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। तो जो अक्षम और सामान्य बच्चे साथ साथ नहीं पढ़ते हैं ये इसके गलत है। समावेशी एक समावेशी कक्षा में ये सही है, अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में पढ़ते हैं। समावेशी का मतलब ही हुआ कोई भी पढ़ सकता है, तो अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में पढ़ते हैं एक समावेशी कक्षा में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा आ, सीमांत समूहों की समावेशी शिक्षकों के नियुक्ति करता है, बा, कक्षा कक्ष में विभिन्नता को दर्शाता है, सा, सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, दा, तथ्यों को समाहित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का बा, समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष में विभिन्नता को दर्शाता है। 19 का सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। 20 से 35 स्तर के बुद्धिलब्ध अर्थात IQ किस अक्षमता को दर्शाता है? आ, कम, बा, मध्यम, सा, तीव्र, दा, प्रगाढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सा, तीव्र बुद्धि की अक्षमता को दर्शाता है, क्योंकि 20 से 35 बहुत ज़्यादा कम है। अगला प्रश्न है, कौन सा विशिष्ट बालक है? आ, प्रतिभाशाली बालक, बा, पिछड़ा बालक, सा, विकलांग बालक, दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली, पिछड़ा और विकलांग तीनों। अगला प्रश्न है, क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? आ, हाँ, बा, नहीं, दा, अनिश्चित, दा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, हाँ, समुदाय जो है बालक को प्रभावित करता है। किसी समुदाय में बालक है, ध्यान रखना, समुदाय जैसे लोग रहेंगे वैसे ही बालक
प्रभाव डालेगा, अर्थात बालक उसी तरह से ढल जाएगा। अगर वो पहलवानों के बीच में रहता है पहलवानी सीखने की कोशिश करेगा, क्रिकेट खेलने में बच्चों के बीच में क्रिकेट खेलेगा। कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है? आ सामाजिक विकास, बा मानसिक विकास, सा सांस्कृतिक विकास, दा उपयुक्त सभी। कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है? आ व्यवसायिक व औद्योगिक शिक्षा, बा सामाजिक विकास, सा आध्यात्मिक विकास, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का। कौन सा प्रभाव बालक पर सामुदायिक शैक्षिक प्रभाव नहीं है? तो आ व्यवसायिक व औद्योगिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकलांगजन नीति कब अस्तित्व में आई? आ 2010, बा 2006, सा 2000, दा 1995। तो राष्ट्रीय विकलांगजन नीति अस्तित्व में कब आई? तो इसका सही जवाब है बा 2006 में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप, दोस्त, यार जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी कक्षा के संदर्भ में का संबंध? आ 2005, बा 1960, सा 2001, दा 2002। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का आ 2005। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है? आ 1990, बा 1992, सा 1995, दा 2000। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बा 1992। अगला प्रश्न है, MHRD का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है? आ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बा मास्टर संसाधन विकास मंत्रालय, दा सा मंत्रा संसाधन विकास मंत्रालय, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का। MHRD का फुल फॉर्म है, तो 28 का सही जवाब हो जाएगा आ मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? आ 1950-51, बा 1951-52, सा 1964-66, दा 2005। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का। किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? सा 1964-66। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। कौन सी सुविधाएं बाणी बाधित बालक से संबंधित हैं? आ उचित जांच, बा समान कक्षा, सा भय व चिंता से मुक्त, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सी सुविधा बाणी बाधित बालक से है? तो दा उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, हम किस तरह मंदबुद्धि बालक का पता लगा सकते हैं? आ व्यक्तिगत अध्ययन, बा निरीक्षण विधि, सा डॉक्टरी परीक्षण, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का दा उपयुक्त सभी। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। निम्नलिखित में अपराधी बालक का कौन सा लक्षण है? आ चोरी करना, बा झूठ बोलना, सा सिगरेट पीना, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का। अपराधी बालक के लक्षण चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारे हैं। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा किसने बनाया? आ हरमन रोरसा, बा स्किनर, सा वाटसन, दा कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का आ रोरसा स्याही हरमन रोसा। आप यहीं से पकड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ? किस वर्ष रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ? आ 1921, बा 1920, सा 1995, दा 1960। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का आ 1921। अगला प्रश्न है, किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? आ यूनेस्को, बा UNO, सा WHO, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ यूनेस्को। अगला प्रश्न है, किसने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों के दैहिक,
संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। किसने कहा? समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों के दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधन का विस्तार करता है। IMF, जियान ग्रेको, बा आडवाणी तथा चड्ढा, सा उमा तुलीदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का सा उमा तुली। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देता है। किसने कहा? माइकल एफ, जियान ग्रेको, बा उमा तुली, सा आडवाणी और चड्ढा, दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का माइकल एफ, जियान ग्रेको। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। समावेशी शिक्षा है 2020-21 में भी आ चुका है। प्रश्न रिपीट किया। कम खर्चीला, बा अधिक खर्चीला, सा निश्चित नहीं, दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। अगला प्रश्न है, मंदबुद्ध बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, कथन है किसका? सत, बा असत, सा निश्चित नहीं, दा, इनमें से कोई नहीं। तो मंदबुद्ध बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा यह सत्य है। ध्यान रखनी है आप लोग, मंदबुद्ध जो IQ था वो 202 BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन में भी था, यूनिट 3, और यहाँ पर भी है। इस तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, दोनों में काम देगा। अगला प्रश्न है, और यूपी टेट सी टेट में भी काम देगा। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है, यह कथन सत्य है, असत्य है, सत्य है, निश्चित नहीं, इनमें से कोई नहीं। हम लोग इसको कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 है उससे अधिक होती है, सत्य का सत्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा बा सत्य। हम लोगों ने देखा 130 अधिक जो होते हैं उसको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है, जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा? परिवार एक समूह है, एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करते हैं। किसने कहा? मैकाइवर एवं पेज, बा क्लेयर, सा लॉक, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का मैकाइवर एवं पेज। अगला प्रश्न है, परिवार की कौन सी विशेषता होती है? सार्वभौमिकता, बा सीमित आकार, सा सामाजिक गुणों का पालन, दा उपयुक्त सभी। तो परिवार की कौन सी विशेषता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का दा, तीनों। अगला प्रश्न है, संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? दृष्टिबाधित बालक, बा श्रवणबाधित बालक, सा वाणी दोष बालक, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का दा, उपयुक्त सभी। संवेदी बालक के बारे में कौन सी कथन सही है? दृष्टिबाधित भी हो सकता है, श्रवणबाधित बालक हो सकता है और वाणी दोष तीनों हो सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अन्वेषण की युक्ति होती है? उपचारात्मक सहायता, बा मित्र मंडली, सा दोस्त प्रणाली, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, बा लैटिन, सा फ्रेंच, दा अंग्रेजी। तो डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का बा लैटिन। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? स्वास्थ्य बाधित, बा अस्थि बाधित, सा और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सा, और बा दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बा हतोत्साहित करना चाहिए, सा अनुमति नहीं देनी चाहिए, दा रोक देना चाहिए। तो
इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का। आप लोग ध्यान रखना, जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो बीएड में या जो भी चीज़ें एजुकेशन में नहीं चलती से हतोत्साहित करना चाहिए, गलत है। अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत है। रोक देना चाहिए, ये भी गलत है। तो बच रहा है प्रेरित करना चाहिए, ये सही है। तो पॉजिटिव चीज़ें हमेशा शिक्षा में आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ, शिक्षकों को बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। बा, शिक्षकों को बच्चों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए। सा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो जो निगेटिव पॉइंट है वो नहीं रहेगी। 48 का सही जवाब हो जाएगा सा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि ध्यान देना चाहिए सभी पर, तो इसलिए शिक्षक की भूमिका नहीं है। बाकी तीनों रहेगी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इसमें जो प्रश्न है अतुल में ये गलत हुआ है, प्रोत्साहन जगह पे हतोत्साहित दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, कहीं कहीं गलत दिया हुआ है, आप लोग परेशान नहीं होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, BD 202 का यूनिट 2 में है ये, जो संज्ञानात्मक होता है, ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र 3 है। तो उसमें से प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है, यहाँ पे टॉपिक है कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुप्रयोग, अनुमूल्यांकन, ज्ञान, बोध। तो आप लोग ध्यान दें, हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुप्रयोग रहता है, ज्ञान, बोध रहता है, और बा अनुमूल्यन नहीं होता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है? तो बा 49 का बा, अनुमूल्यन नहीं है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा भी जाता है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे आप बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बा, बच्चों को दंड देना चाहिए। सा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। दा, बच्चे को घर वापस भेज देना चाहिए। ध्यान रखना, नेगेटिव पॉइंट में पहले ही कहा, उसे नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट है, गलत हो जाएगा। बच्चे को दंड देना चाहिए, भी नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे को घर वापस भेज देना चाहिए, भी नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ये सही है। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा सा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। NCTA का मुख्यालय स्थित है? आ, नई दिल्ली में। बा, जयपुर। सा, भोपाल। दा, अहमदाबाद। तो NCT का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का आ, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, सामाजिक विकास से। बा, शारीरिक विकास से। सा, नैतिक विकास से। दा, भावात्मक विकास से। तो बच्चे की बुद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बा, शारीरिक विकास से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? आ, पाठ्यक्रम। बा, छात्र। सा, शिक्षक। दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व क्या है? दा, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो शेयर कीजिए। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? आ, ड्रिकोली। बा, डेविड सा, ब्लूम। दा, नरेंद्र देव। महत्वपूर्ण है, 2020 और री एग्जाम 2020-21 में आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? आप लोग पता होगा, आ, ड्रिकोली। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है? आ, दार्शनिक। बा, निर्देशन। सा, प्रबंधक। दा, मित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। 55 का सही जवाब है बा, निर्देशन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? आ, दर्शन शास्त्र। बा, मनोविज्ञान। सा, समाज शास्त्र। दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का दा, उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा का अधिकार तीनों है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? आ, इटार्ड। बा, होवे। सा, ड्यूबी। दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सा, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? आ, होवे। बा, क्रो एंड क्रो। सा, जॉन ड्यूबी। दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सा, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है,
शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है। आ शारीरिक कारण, बा मानसिक कारण, सा वातावरण संबंधी कारण, दा इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? ध्यान रखना, सबसे कम महत्वपूर्ण है। आ बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बा छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, सा छात्रों की क्षमताओं का ज्ञान, दा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का दा, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है या नहीं है? तो शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, निगेटिव पॉइंट है। तो मैंने पहले ही कहा निगेटिव पॉइंट नहीं लिया जाता है। सफल समावेश में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? आ संवेदीकरण, बा क्षमता निर्माण, सा अलगाव, दा माता पिता का समावेश। सफल समावेश में कौन से आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सा अलगाव। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। आ सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोर के साथ, बा सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। 62 का सही जवाब हो जाएगा सा आ और बा दोनों। शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ दोनों है। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। आ एकल आयामी, बा 4 पंक्तियां, 7 त्रिविमी, दा उपयुक्त सभी। तो रेंजुली प्रतिभाशाली जो हैं ये परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सा। त्रिविमी रेंजुली प्रतिभाशाली त्रिभूमि त्रिवृत्ति परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। आ अनुवांशिक बुद्धि, बा उत्पादन बुद्धि, सा वैश्विक बुद्धि, दा सामान्य बुद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का दा सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है 65। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। बाणी बाधित बच्चे वे हैं जो आ हकलाते हैं, बा ऊंची आवाज में बोलते हैं, सा बोलते बोलते अटक जाते हैं, दा ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का दा, क्योंकि जो बाणी बाधित बच्चे होते हैं वो हकलाते भी हैं, बोलते बोलते अटक जाते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, और सबसे जो एक अगर इसमें से कोई एक चुनना हो तो हकलाते हैं, लेकिन सभी दिया है तो सभी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण दृष्टि बाधितों के लिए प्रयोग नहीं है? कौन सा उपकरण दृष्टि बाधितों के लिए कौन सा उपकरण दृष्टि बाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? आ अबेकस, बा ऑप्टोकॉन्सा, लेजर छड़ी, दा आवाज प्रवर्धक। प्रश्न आ चुका है, कौन सा उपकरण दृष्टि बाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का दा आवाज प्रवर्तक जो है ये नहीं है, बाकी ऑप्टोकॉन, अवेकस, लेजर छड़ी तीनों हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम। आ सहकारी अधिगम, बा व्यवस्थित शिक्षा कार्यक्रम, सा समूह या दल, दा ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का दा ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? आ रुचिकर और विविध पाठ्यक्रम का निर्माण, बा स्कूल के वातावरण में सुधार, सा शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व, दा प्रगतिशील विधियों व प्रविधियों का प्रयोग। तो निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का सा शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? आ समूह परीक्षण, बा उपलब्धि परीक्षण, सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दा ये सभी। पर रिपीट कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का। निम्न से कौन सा पिछड़े बालक के निर्धारण का तरीका है? 69 का सही जवाब हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण।
निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? तो उपलब्धि परीक्षण। समूह परीक्षण में पिछड़े बालकों का नहीं हो पाएगा और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में भी नहीं हो पाएगा, तो उपलब्धि परीक्षण जो है इसका सही जवाब है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? पाठ सागामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? आ, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास, बा, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, सा, छात्रों में सहयोग का विकास, दा, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। ये पाठ सागामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान रखना। श्रव्य दृश्य अर्थात जो सुनाई भी देता हो और दिखाई भी देता हो सामग्री का प्रकार नहीं है। कौन सा ऐसा है इसमें सब में जो श्रव्य दृश्य अर्थात दिखाई और सुनाई देने वाला सामग्री का प्रकार नहीं है? वीडियो टेप्स, बा, दूरदर्शन, सा, चलचित्र, दा, रेडियो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग खुद सोचिए, रेडियो में क्या होता है? सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं। तो वीडियो टेप्स, दूरदर्शन, वीडियो टेप्स मतलब सुनाई भी देता है, दिखाई भी, दूरदर्शन में दिखाई भी देता है, टेलीविजन जैसे, चलचित्र भी दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, रेडियो। अगला प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर किए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ, अभिभावकों व शिक्षकों की सेवाएं, बा, निर्देशन एवं परामर्श, सा, पुलिस विभाग की सेवाएं, दा, चिकित्सा विभाग की सेवाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का सा, पुलिस विभाग की सेवाएं समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है? शिक्षण, पढ़ना, निरीक्षण व अवलोकन, दा, भेदभाव करना। तो आप लोग ध्यान रखना, पहले ही का जो नेगेटिव पॉइंट वो नहीं रहेगा। शिक्षण है, शिक्षक का मुख्य कार्य, पढ़ना भी है, निरीक्षण भी करना है, लेकिन भेदभाव करना ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ये नहीं है। तो इसका सही जवाब है दा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। निम्न में से कौन सी कक्षागत विविधताएं होती हैं? आ, मानसिक विविधताएं, सा, शारीरिक विविधताएं, दा, सामाजिक विविधताएं, सा, सामाजिक विविधताएं, दा, ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का दा, ये तीनों। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है? आ, विभिन्न प्रकार की कक्षाओं से, बा, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नताओं से, सा, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों की भिन्नता से, दा, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का, कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा बा, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक हैं? आ, सामाजिक, बा, आर्थिक, सा, वंशानुक्रम, दा, ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, ये सभी। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताएं होती हैं? आ, सर्वव्यापी, बा, अनिश्चित, सा, मापनीय, दा, अनंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का, कक्षागत विविधताएं होती हैं। सही जवाब हो जाएगा मेरे हिसाब से सा, मापनीय, लेकिन इसमें कई अनंत भी हो सकता है। जो कक्षागत विविधताएं वो मापनीय नहीं होती, अर्थात अनंत होती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से सा, मापनीय, कक्षागत विविधताएं जो होती हैं एक सीमित होती हैं, तो सा, मापनीय। 77 का सही जवाब सा। अगला प्रश्न है, विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए? आ, विविधताओं को समाप्त करके, बा, विविधताओं को परिवर्तित करके, सा, विविधताओं का सम्मान करके, दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का, विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए। सही जवाब है सा, विविधताओं का सम्मान करके। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षागत विविधताओं को आ, स्वीकार किया गया, बा, समाप्त किया गया, सा, अस्वीकार किया गया, दा, छोड़ दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षागत विविधताओं को आ, स्वीकार किया गया। 79 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षागत विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? आ, संवेदनशील, बा, जागरूकता, सा, जानकार, दा,
ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का दा, ये सभी। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? आ केवल विशिष्ट बालक सा, बा केवल बालिकाएं सा, विशिष्ट व सामान्य दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? तो सा, विशिष्ट व सामान्य दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बालक विशिष्ट नहीं है? आ मंदबुद्धि बालक, बा प्रतिभाशाली बालक, सा सामान्य बच्चे, दा अष्ट दिव्यांग बच्चे। इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का सा। जो सामान्य बच्चे हैं ये विशिष्ट बालक नहीं है, बाकी मंदबुद्ध, प्रतिभाशाली, अष्ट दिव्यांग तीनों हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? आ हल्की दिव्यांगता, बा गंभीर दिव्यांगता, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का। समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? समावेशी शिक्षा के लिए तो आ हल्की दिव्यांगता, ध्यान रखना बा नहीं होगी, क्योंकि गंभीर दिव्यांगता रहेगी तो उसे विशेष बालक मतलब विशिष्ट कॉलेज में एडमिशन होगा। समावेशी शिक्षा के लिए श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है तो हल्की, गंभीर दिव्यांगता हो तो विशिष्ट विद्यालय में इसका एडमिशन होगा, तो इसलिए सामान्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है? आ कक्षा नियमों की स्थापना करके, बा अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर, सा उचित निर्देशन एवं मार्गदर्शन देकर, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कक्षागत विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है, दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्यादा गोपनीय है? आ निर्देशन, बा परामर्श, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का। कौन सा ज्यादा गोपनीय है? तो बा परामर्श। अगला प्रश्न है, कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है? आ ज़्यादा समय ध्यान न दे पाना, बा धीमी गति से सीखने की क्षमता, सा विश्लेषण करने की क्षमता, दा उपयुक्त सभी। तो कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा कारण अधिगम अक्षमता से जुड़ा है? आ वंशानुक्रम, बा गर्भावस्था के दौरान, सा जन्म के बाद घटना, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है? आ अनुवांशिकता, बा पर्यावरणीय स्थिति, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का सा, आ और बा दोनों। कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है? तो अनुवांशिकता और पर्यावरणीय स्थिति दोनों। प्लीज वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्रेड CREDE में सी का मतलब होता है आ सेंटर, बा शहर सिटी, सा करंट, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ सेंटर। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धिलब्धि प्रसार कितना होता है? आ 20 से कम, बा 30 से कम, सा 50 से 70, दा 120 से ज़्यादा। इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा 50 से 70। अगला प्रश्न है, IQ का सूत्र होता है, ध्यान रखना PD 202 में यूनिट 3 में भी था। तो IQ का सूत्र होता है आ MA/CA × 100, बा CA/MA × 100, सा CA/100 × MA, दा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल है। 91 का सही जवाब हो जाएगा MA/CA × 100, मानसिक क्षमता इंटू शारीरिक क्षमता इंटू 100। तो मानसिक क्षमता अपान शारीरिक क्षमता इंटू 100 आ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निर्देशन का कौन सा प्रकार है? आ शैक्षिक निर्देशन, बा व्यवसायिक निर्देशन, सा व्यक्तिगत निर्देशन, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का दा उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रकृति होती है आ बाल केंद्रित, बा अध्यापक केंद्रित, सा माता पिता केंद्रित, दा इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श की प्रकृति अर्थात स्वभाव, नेचर कैसा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का आ, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है, आ स्कूल, बा भाषा प्रयोगशाला, सा प्राइवेट कोचिंग, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का, किसकी मदद से भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, तो बा भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन लिखी, आ हेविंग हस्ट, पा पावलाव, सा कोहलर, द स्किनर। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा, किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन लिखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का आ, हेविंग हस्ट। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। 20/20 विजन का अर्थ है, आ समान दृष्टि, बा दोषपूर्ण दृष्टि, सा ग्लूकोमा, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20/20 विजन का अर्थ होता है आ सामान्य दृष्टि। अगला प्रश्न है, विकलांग का कारण कौन सा है, आ चोट, बा दुर्घटना, सा बीमारी, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विकलांगता का कारण क्या है, चोट भी, दुर्घटना भी, बीमारी, तीनों सकती, तो उपयुक्त सभी, दा इसका सही जवाब है। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी है, या कथन है, आ क्रो एंड क्रो का, बा हावर्ड का, सा क्रिक का, दा हेवेट एंड फोर्नेस का। तो विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी है, कथन किसका है, तो 98 का सही जवाब हो जाएगा द हेवेट एंड फोर्नेस का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है, आ संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, बा प्रतिभाशाली बालक, सा औसत बुद्धिमत्ता वाले बालक, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा बा प्रतिभाशाली बालक जो हैं ये विशिष्ट बालक हैं। अगला प्रश्न है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया, आ हेबिट ने, बा हॉवर्ट ने, सा क्रो एंड क्रो ने, दा किक ने। तो किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया, इसका सही जवाब हो जाएगा आ हेबिट ने। अगला जो प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट होगा 2 रहेगा, PD 203 का ही, अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन का ही फुल प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोग न्यूज़पेपर तथा जॉब संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्लीज़, मैंने कई बार पहले भी कह चुका हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा सीमित है, मेरा 5 से 6 घंटा जाता है टाइप करने में और वीडियो बनाने में। तो आप लोग जो भी कॉलेज का ग्रुप होगा उसमें, और आपके जो भी दोस्त यार परिचित किए हैं उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा व्यू आएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।